नमस्कार, बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। तो लक्ष्य में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं और छात्रों के मन में करियर को लेकर चल रहे तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं। तो चलिए आज के इस खास कार्यक्रम में हम मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं। हमारे कार्यक्रम लक्ष्य में हमारे साथ बड़वानी से मौजूद है आनंद राव इंग्लिश, जो कि कोटा स्टडी पॉइंट के डायरेक्टर हैं। आनंद जी, आपका बहुत स्वागत है। जी नमस्कार मैम। सबसे पहले मैं बंसल न्यूज़, लक्ष्य टीम और बंसल ग्रुप का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में जोड़कर हमें धन्यवाद किया। थैंक यू मैम। जी आनंद जी, शुरुआत करते कार्यक्रम की। और सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे आपके कोटा स्टडी पॉइंट के विषय में ही है, क्योंकि आप इस पॉइंट के डायरेक्टर हैं। तो सबसे पहले आप अपने स्टडी पॉइंट के बारे में ही बताइए, किस तरह की फैसिलिटीज आप छात्रों को देते हैं और भी क्या सुविधाएं यहाँ पर मिलती है बच्चों को। जी मैम, कोटा स्टडी पॉइंट 2009 में स्टार्ट हुआ मैम, और कोटा स्टडी पॉइंट 9th से लेकर 12th तक के बच्चों को तैयारी करवाता है, साथ ही नीट और जेईई की तैयारी करवाता है। कोटा स्टडी पॉइंट समर के अंदर बच्चों को समर कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है, ताकि जो आवासीय विद्यालय का बच्चा है वो वहाँ पर आए और अपने समर के अंदर ही सारी स्टडी को पूरा करे, व्यवस्थित करे और फिर अपने विद्यालयों में जाकर पूरी स्टडी करे। बच्चों को लेकर हम मैम काफ़ी कॉन्शियस रहते हैं और बच्चों को तैयार करते हैं। बेसिक लेवल पे लेकर चलना, एक एक चीज़ों को, उनकी प्रॉब्लम को सभी को सॉल्व आउट करना, बहुत सारी टेक्निक्स हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे हम क्वेश्चन आंसरिंग तो करते ही करते हैं, वीकली टेस्ट भी हमारे जाते हैं और साथ में एक क्विज कंपटीशन हम वीकली करते हैं, जिससे बच्चा काफ़ी अच्छा तैयार होता है। हमारे यहाँ पर जो सुषमा मैम है वो बच्चों को बोर्ड पे लाकर, बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व करवाकर उनके कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में काफ़ी मदद करते हैं। हमारी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है मैम, काफ़ी अच्छे लेवल पे हम बच्चों को तैयार करते हैं और एक बढ़िया प्लेटफॉर्म बच्चों को बड़वानी के अंदर दिया हुआ है। हमारा प्रयास रहता है कि बड़वानी का हर टॉपर हमारे यहाँ से निकले, हर स्कूल का टॉपर हमारे यहाँ से निकले, डिस्ट्रिक्ट टॉपर हमारे यहाँ से निकले। हम ऐसा प्रयास करते हैं, बच्चों को संवारते हैं, तराशते हैं। थैंक यू मैम। आनंद जी, देखिए आपकी क्योंकि इंस्टीट्यूट में, आपके स्टडी पॉइंट में बहुत से बच्चे आते हैं, उनके बारे में भी आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए। लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ कि सभी छात्र एक जैसे नहीं रहते। आप टॉपर्स तो तैयार करते हैं, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जो कमजोर विद्यार्थी होते हैं उन्हें किस तरह से आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है, उन्हें किस तरह से डेवलप किया जाता है। जी मैम, जैसे छोटे बच्चों या कमज़ोर बच्चों की बात करें तो हम बाकायदा बच्चों का पहले फाउंडेशन तैयार करते हैं। जैसे क्लास में बच्चे ने एंट्री लिया, हमारी एक फाउंडेशन बैच रहती है जिसमें बच्चों को बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। 9th से हर क्लास के अंदर अलग व्यवस्था है। 9th से बच्चों को तैयार किया, 2 बैच या 3 बैच हमारी रहती है। उन 2 या 3 बैचों में बच्चों को अपग्रेड करते जाते हैं। जैसे जैसे बच्चा सीखता जाएगा उसको अगली बड़ी क्लास के अंदर या अच्छे बच्चों के साथ वाली क्लास के अंदर शामिल करके उसका मोटिवेशन बढ़ाते हैं और वह अच्छा करने लगता है और अपने रिजल्ट को प्रूव करता है। आनंद राव जी, आपसे समझना चाहूंगी कि आप ये जो स्टडी पॉइंट संचालित कर रहे हैं, कितना समय से हो गया है और बच्चों का आप किस तरह से मार्गदर्शन करते हैं सर। मैम, 2009 से हम लोगों ने बड़वानी में स्टार्ट किया। उसके पहले मैं इंदौर में था, इंदौर से वहाँ पर गया और 2009 से ही हमने कार्य स्टार्ट किया वहाँ पर बच्चों के लिए। काफ़ी पिछड़ा हुआ जिला रहा है वो, लेकिन अब एजुकेशन के मामले में काफ़ी अच्छे लेवल पे उसको पहचाने जाने लगा है। और जो बच्चे तैयार किए हैं, कमज़ोर बच्चे कहें या उनको थोड़ा सा हम लोग करते हैं कि वो मोबाइल से दूर रहे। मोबाइल एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारे एरिया में ज़्यादा बड़ी है, ताकि बच्चा मोबाइल से जुड़ा रहता है। कहने को तो ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है वो, लेकिन वो उतना नहीं कर पाता जितना ऑफलाइन पे जाता है वो।
ये सारी चीज़ें लेकर बच्चों को आगे बढ़ाना, पेरेंट्स से बार बार काउंसलिंग करवाना, जो बाहर से गेस्ट आते हैं उनसे भी हम काउंसलिंग करवाते हैं और बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। सर, जिस तरह से आपने ऑफलाइन और मोबाइल का भी जिक्र किया है, तो मैं इसी से जुड़ा हुआ आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि कोविड के समय तो हमने देखा कि ऑनलाइन क्लासेस काफी संचालित की गई, बच्चे स्कूल या कोचिंग नहीं पहुंच पाए तो ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस ही चलाई गई। लेकिन इसके अतिरिक्त भी क्या आप अभी भी वर्तमान में ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं? छात्रों को किस प्रकार से आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है? जी मैम, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लासेस चलती है। ऑनलाइन में वो बच्चे जो हमारी क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं वो अपने घर पे रह के क्लासेस अटेंड करते हैं और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। जो बच्चा ऑफलाइन आ रहा है वो बच्चा तो हमारे कांटेक्ट में, टच में रहता है और सारी चीज़ें, प्रॉपर चीज़ें लेके चलता है और करता रहता है। कोविड के बाद में मोबाइल बहुत ज़रूरी हो गया था बच्चों के लिए, और लेकिन एक नेगेटिव चीज़ यहाँ पर आई कि बच्चे को एडिक्शन जैसी चीज़ें मोबाइल से होने लगी। थोड़ा सा अगर इसके ऊपर वर्क किया जाए तो ये चीज़ें दूर हो जाती है। बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है, विल पावर का खेल होता है कि बच्चे को मोबाइल से दूर रखे और वह आगे बढ़े। और पेरेंट्स भी बार बार बच्चों के टीचर से मिलते रहे, उसकी प्रॉब्लम जो है उसको समझते रहे और अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहे। आनंद राव जी, क्योंकि मोबाइल को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, तो मैं आपसे समझना चाहती हूं कि आप अपनी दृष्टि में मोबाइल फोन्स को या सोशल मीडिया को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि देखिए, इसके अगर नेगेटिव पॉइंट्स हैं तो पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एजुकेशन की दृष्टि से किस प्रकार से देखते हैं, और क्या आप भी बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए भी वो अपना पढ़ाई आगे रखें, या इसकी मदद ले सकते हैं? कि आपके कोचिंग में भी ऐसी सुविधाएं दी जाती हैं? हाँ जी हाँ मैम, आजकल ज़माना ही टेक्नोलॉजी का है और मोबाइल बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन हमेशा मोबाइल का यूज़ करना भी गलत होता है। जब आवश्यकता हो तब अपन मोबाइल यूज़ करेंगे, जब क्लासेस है तब मोबाइल का यूज़ करें। काफ़ी चीज़ें मीडिया के थ्रू हमको सीखने को मिलती है, समझने को मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काफ़ी मायने रखता है मैम। वीडियो की सहायता से भी बच्चे काफ़ी सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन जाएगा तो ही होगा, ऑफलाइन जाने में बच्चे का टाइम वेस्ट होता है। लेकिन ऑफलाइन के साथ साथ अगर बच्चा ऑनलाइन भी सीखे तो बहुत अच्छा काम वो कर सकता है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकता है। कई बार क्लासेस के अंदर टीचर प्रॉपर नहीं दे पाते हैं तो बच्चा ऑनलाइन सीख सकता है, बार बार उस चीज़ को रिवाइंड कर सकता है। और नहीं अगर उसको ऑनलाइन में समझ में आ रहा है तो क्लासेस के ऊपर बच्चा अच्छे से सीखे, सारी चीज़ों को जाने, देखे, व्यवस्थित करे। तो दोनों मोड इम्पोर्टेंट है और मैं चाहूँगा कि बच्चा अपनी स्टडी को लेकर आगे चले, लेकिन मोबाइल में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि बहुत सारी जैसे रील्स चल रही है तो बच्चा उसमें लग गया। पेरेंट्स को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आनंद राव जी, आपके कोचिंग में किस तरह से आप पढ़ाते हैं? क्योंकि जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि बच्चा देखकर ज्यादा सीखता है। अगर आप उसे समझाएंगे तो शायद बच्चे को कम समझ आए, लेकिन हम ये समझते हैं कि बच्चे को अगर आप देख के या कोई वीडियो दिखाकर, कोई चीज दिखाकर अगर समझाते तो बच्चा बहुत जल्दी उसे कैच करता है। तो क्या आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी इसी तरह से बच्चों को पढ़ाने की कोई सुविधा दी जाती है? जी हाँ मैम, हमारी क्लासेस के अंदर भी बच्चों को बिल्कुल डेमोस्ट्रेशन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। ऑनलाइन जैसे कहे कि वीडियो क्लासेस भी बच्चों को हम लोग प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चा उस चीज़ को समझे। जैसे चलता है ना कि नेट के थ्रू या अपन ने बच्चों को स्टडी करवाया, स्टडी मटेरियल उसके अंदर से बच्चों को दिखाया, बहुत सारी चीज़ें रहती है। प्रैक्टिकल करके अपन बच्चों को समझा सकते हैं। तो ज़रूरी है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए सारे पक्ष लेके चलना है, लेकिन हमें बच्चे का ध्यान भी रखना होता है। इन सब बातों का भी हमें लेके चलेंगे तो नो डाउट अपना बच्चा बहुत अच्छे से बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा मैम। आनंद राव जी, क्योंकि देखिए अब एग्जाम का समय नजदीक आ गया है, कई स्कूलों में प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, बोर्ड एग्जाम भी अब सर पर है, तो ऐसे में आपके क्लासेस में और आपके इंस्टीट्यूट में बच्चों को, या जो तमाम दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, जो छात्र आपको इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन बच्चों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस प्रकार से वो तैयारी करें, किन बातों का ध्यान उन्हें रखना चाहिए ऐसे एग्जाम समय में? मैम, एग्ज़ाम का समय है, बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टाइम होता है। अपनी स्टडी को प्रॉपर लेके चलना है बच्चे को। किसी बच्चे का अगर पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसको बाकायदा अपनी एक प्लानिंग लेके चलना है कि मुझे मेरा ये टॉपिक नहीं हुआ है, मुझे इसको सीखना है। टीचर्स से तुरंत उस चीज़ को क्लियर करे, स्ट्रेस न ले, टेंशन लेने से काम नहीं होता है। धीरे धीरे सारी चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे। हाँ,
एग्ज़ाम में बोर्ड के द्वारा जो ब्लूप्रिंट वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं उसका भी उपयोग करें। स्टेट बोर्ड, जैसे एमपी की बात करूं तो स्टेट बोर्ड ने यहाँ पर ब्लूप्रिंट बना दिया, चैप्टर वाइज टॉपिक डिसाइड कर दिए कि इस चैप्टर से इतने पोर्शन का आएगा, तो नो डाउट वैसा ही एग्जाम में आता भी है और बच्चा उसको लेकर तैयारी करे। जो चीज़ बहुत हार्ड लग रही है उस बहुत हार्ड चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड कर दे, लेकिन जो इजी पोर्शन है, मॉडरेट पोर्शन है, उसके ऊपर जाकर अपना परसेंटेज इंक्रीज कर ले। अगर वो टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं तो फिर नो डाउट वो हार्ड वाले टॉपिक पे भी जाए और उस चीज़ को सीखे, तो बच्चा अपना परसेंटेज बढ़ा सकता है। कोई इतना स्ट्रेस लेने का काम नहीं है। अभी टाइमिंग है बच्चे के पास। पेपर में भी 2-3 दिन, एक दिन का गैप आता है, उसमें भी बच्चा अच्छे से प्रिपेयर कर ले, अपने टीचर्स के कांटेक्ट में रहे। साथ ही एक बात और मैं कहना चाहूँगा मैम यहाँ पर कि बच्चे रात में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, करीब 2 बजे तक, 3 बजे तक, उस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। सुबह जल्दी उठ के बच्चे को थोड़ी सी प्रिपरेशन करेगा, जल्दी सो जाए, जल्दी उठ जाए। ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ स्टडी काफ़ी मायने रखता है और टेंशन लेके काम नहीं करना है। बच्चे समझदारी से काम करेंगे, नो डाउट सफल होंगे। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर आनंद जी आपने कही है कि सोशल मीडिया का यूज आपको उतना ही करना है जितना जरूरी हो। ज्यादा अगर आप यूज करेंगे तो वो आपके लिए ही भारी पड़ सकता है, आपको परेशानी में डाल सकता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है आनंद राव जी कि एग्जाम समय में आपको किस तरह से किन बातों का ध्यान रखना है। अभी भी थोड़ा सा समय है, ऐसे में आपके लिए वो जरूरी है जो आपने पढ़ा हुआ है आप उस पर ज्यादा फोकस करें, इसकी अपेक्षा कि जो आपको याद नहीं हो रहा है या जो आपने नहीं पढ़ा है आप उस पर अपना ध्यान बटा रहे हैं, बल्कि आपको जो याद है, जिस पर आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं, उसे ही मजबूती के साथ आपको तैयार करना है। ऐसे में आनंद राव जी मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि मैंने कई बार देखा है और शायद आपने भी देखा होगा, कई छात्र ऐसे होते हैं जो एग्जाम समय में या लास्ट में गाइड्स की मदद लेते हैं, गाइड की मदद से पढ़ते हैं कि अरे इसमें जो आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम टाइम में भी इसी में आएगा। तो उन छात्रों को आप क्या कहना चाहेंगे या कैसे इसे मैनेज करना चाहिए? गाइड के लिए जैसे आपने कहा मैम कि जैसे साल भर जो इसको स्कूल में पढ़ाया गया है उन्हीं क्वेश्चनों को अगर बच्चा प्रिपेयर करता है, समझ के करता है, तो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। गाइड का उपयोग तब करे जब उसको बुक के अंदर प्रॉपर आंसर नहीं मिला है या उसने अपनी कॉपी कंप्लीट नहीं किया है। अगर उसके पास नोट्स प्रॉपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स नहीं भी उसके पास है तो उसके पास साधन है जिसका आपने कहा कि गाइड होना चाहिए, गाइड से कर ले बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रयास ये करना चाहिए कि वो रटे नहीं, बच्चा समझ के उसको अपनी लैंग्वेज में डील करेगा तो मेरे हिसाब से उसको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। क्वेश्चन को प्रॉपर समझना, टॉपिक को समझना और उसको अपनी भाषा में भी लिखेगा तो उसको मार्क्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि रटने पर ही उसको या लैंग्वेज बुक ही लिखने पर मार्क्स दिए जाए। बिल्कुल, रट्टा मारना जरूरी नहीं है, बल्कि जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उसे समझना बिल्कुल जरूरी नहीं है। बिल्कुल जी। आनंद राव जी, अब क्योंकि एग्जाम टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम के समय या लास्ट में या साल भर की मैं अगर बात करूं, स्टार्टिंग से लेकर एंड टाइम तक किस तरह से टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए? आप अपनी क्लासेस में बच्चों को टाइम मैनेजमेंट किस तरह से सिखाते हैं, किस तरह तैयारी करनी चाहिए सर? जी मैम, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऊपर वाले ने टाइम सबको 24 आवर दिया है, वो प्रॉपर दिया है मैम, लेकिन समय के साथ समझ होना बहुत जरूरी है। जिस बच्चे ने समय तो लिया, साथ में समझ से काम कर लिया, वो बहुत अच्छा काम कर जाता है, उसको सफलता नो डाउट अच्छी मिलती है। मैं कहना चाहूँगा कि बच्चा स्टार्टिंग से ही अपनी स्टडी को फोकस करे, प्रॉपर तरीके से चले। और एक देखने में आया कि बच्चा काफ़ी देर तक सोता रहता है, पेरेंट्स भी उसको कुछ नहीं बोलते, यानी कि बच्चे को ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम क्रेडिट हो गया है रात को 12 बजे से, अगली अब पूरा उसका यूज़ करना है। तो सुबह जल्दी उठ के अगर हम हमारे टाइम का यूज़ करेंगे, 4 घंटे 6 घंटे सुबह हमने हमारे स्टडी के लिए यूज़ कर लिया, बाकी टाइम स्कूल में दिया, फिर कोचिंग में टाइम दिया, सेल्फ स्टडी किया और एक प्रॉपर वे में काम करेगा, डेली का काम डेली करेगा तो उसको सफलता मिलेगी। लेकिन जैसे अब एग्ज़ाम टाइम आ गया, अब बच्चे को देखना है कि यार भाई मैंने तो पहले किया नहीं है या मेरे से गलतियां हो गई है, मैंने उस चीज़ को प्रॉपर नहीं किया है, तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी वो कोशिश करे तो हर चीज़ संभव है। टाइम अभी भी प्रॉपर लेके चले, व्यवस्थित तरीके से स्टडी करे और अपने आंसर्स को एग्ज़ाम में लिखे तो नो डाउट उसको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, उसको सफलता मिलेगी।
बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि ये टॉपिक मैं कल पढ़ लूंगा या मैं कल तैयारी कर लूंगा, कल याद कर लूंगा। हाँ हाँ। ये बहुत भारी पड़ सकता है, ये कल वर्ड जो यूज कर रहे हैं वो बहुत भारी पड़ सकता है। एग्जाम के समय आपका एक एक मिनट बहुत कीमती होता है और उस हर एक मिनट को आपको बहुत अच्छे से यूज करना है। आनंद जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है, क्योंकि एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बंसल समूह लगातार काम कर रहा है, अग्रसर है, ऐसे में आप बंसल समूह के योगदान को किस रूप में देखते हैं सर? मैम, हमारा जो क्षेत्र है निमाड़ क्षेत्र बड़वानी काफ़ी पिछड़ा हुआ रहा। मैं जब से गया मैंने वहाँ देखा कि बंसल ग्रुप काम कर रहा है। हमारे वहाँ के बच्चे बंसल कॉलेज में पढ़ने आते हैं, टेक्निकल चीज़ें सीखते हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। बंसल ग्रुप के जो डॉक्टर रेवाराम जी वर्मा हैं, उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहता है, आए समय बच्चों को गाइड करते रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे अपने बंसल ग्रुप की कि बच्चों के एग्ज़ाम टाइम में वो तैयार करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें बच्चों को क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवाते हैं जी। जो मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा कि बच्चा पहले से 1 महीने 2 महीने पहले से उन चीज़ों को स्टडी करता जा रहा है, सीखता जा रहा है, तो वो एग्ज़ाम टाइम में उसको स्ट्रेस नहीं आएगा और बहुत अच्छे से वो उस चीज़ को कर जाएगा। तो ये चीज़ मैंने देखी है, जो सर ने ग्रुप बनाए थे उसमें मैंने समझा। और मैंने तो स्पेशली देखा है कि एजुकेशन के क्षेत्र में बंसल ग्रुप काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। दूसरे क्षेत्र में बात करें तो मैंने कुछ समय पहले देखा था कि अपना भोपाल में एक रेलवे स्टेशन पे डेवलपमेंट का काम किया, कमलावती रेलवे स्टेशन पे, वो भी एक सराहनीय कार्य लगा। और एजुकेशन के क्षेत्र में जैसे हम बच्चों को वहाँ तराशते हैं, इंदौर सिटी में, भोपाल सिटी के अंदर बंसल कॉलेज बच्चों को तराश रहा है, निखार रहा है और आगे बढ़ा रहा है। मैंने देखा है कि मेरे ही स्टूडेंट बंसल कॉलेज में गए हैं, उनको नॉमिनल फीस के ऊपर स्टडी करवाया और आज वो बच्चे 20-20 लाख के पैकेज उठा रहे हैं। तो खुशी होती है देखकर कि नहीं यार, बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है। और मैं पर्सनली गया था बंसल कॉलेज, मैंने देखा, और बंसल कॉलेज में जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो ट्रिमेंडस है। वहाँ की जो मशीनरी, हर मशीनरी पे मैंने जाके, जैसे देखना है कि इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज में तो टेक्निकल चीज़ें, अब बच्चा जब तक हुनर हाथ में नहीं लेगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यहाँ पे जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है बच्चों को वो बहुत अच्छी है और नो डाउट बच्चा सीख कर ही आगे बढ़ता है। एक चीज़ और मैंने यहाँ पर बंसल में देखा कि डे 1 से बच्चे ने एडमिशन लिया, उसके बाद ही उसको 4 साल बाद जो उसको जाना होता है उसके लिए तैयारी करवाना शुरू कर देते हैं। मतलब बच्चों को इंटरव्यू कैसे करना है, बच्चों को एप्टीट्यूड कैसे देना है, उस चीज़ों को अभी से अगर वो करवाना शुरू कर देते हैं 4 साल पहले, बच्चा को पता ही नहीं है कि उसका विजन क्या है। उसने कोर्स ले लिया समझ के कि मुझे मैकेनिकल में इंजीनियरिंग करना है, मुझे सीएस में इंजीनियरिंग करना है, लेकिन उसको पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी कि नहीं, बच्चों को डे 1 से ही प्रिपेयर करते हैं और 100% प्लेसमेंट बंसल के मैंने देखे हैं। जी आनंद राव जी, लेकिन एग्जाम समय में अक्सर हमने देखा है स्ट्रेस बच्चे ज्यादा ले लेते हैं, तो ऐसे में मैं आपसे समझना चाहूंगी कि बच्चों को स्ट्रेस मैनेजमेंट आप अपने क्लासेस में कैसे सिखाते हैं, या आप उन बच्चों से क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त एग्जाम को लेकर सबसे ज्यादा टेंशन में है, दबाव में है, कैसे वो खुद को मुक्त करे? साथ ही फैमिली की, परिवार की क्या कुछ भूमिका होती है एग्जाम के समय में खास तौर पर? जी मैम, देखो मैम, पढ़ाई जो करता है उसी को स्ट्रेस भी आता है, जो मेहनत करता है उसको डर भी लगता है कि नहीं यार एग्जाम में मेरा कुछ छूटा तो नहीं। पेरेंट्स को इस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, टीचर्स को ध्यान रखना चाहिए कि मेरे बेटे को, मेरे बच्चे को कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। डर तो लगेगा, लेकिन उस डर का कोई ऐसा नहीं कि स्ट्रेस लेने से सॉल्यूशन हो जाएगा। कूल माइंड रख के, परिस्थिति को समझते हुए, अपने आप को संयम रखते हुए स्टडी करते रहेंगे तो मेरे को नहीं लगता है कि स्ट्रेस जैसी कंडीशन आती है। हाँ, थोड़ा सा प्रेशर जरूर आता है बच्चे पर कि एग्ज़ाम है, बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। फ्री माइंड से अपने माता पिता के चरण छू के वो एग्ज़ाम देने जाए, अपने भगवान के चरण छू के इस पर एग्ज़ाम देने जाए तो उसको नो डाउट बहुत अच्छी चीज़ें मिलेगी, सफलता ही मिलेगी। और टेंशन या डर लेने से कोई सॉल्यूशन नहीं होता, उसको अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल सर, आखिर में इस कार्यक्रम के अंत में आप तमाम छात्रों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं जो भी एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, तमाम जो परिवार इस वक्त आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हाँ मैम, इतना ही कहूँगा कि ये समय बच्चों को ध्यान रखने का है, बच्चों को भी टेंशन नहीं लेना है। एग्ज़ाम का टाइम है, पेरेंट्स उनके खान पान का ध्यान रखें, उनकी सेहत का ध्यान रखें, साथ ही
मोबाइल से बच्चों को थोड़ा दूर रखें, समझाएं और उनकी एग्ज़ाम में उनका सहयोग करें। बच्चे को कोई चीज़ नहीं आ रही है तो उसको बिल्कुल सपोर्ट करें कि नहीं, अगर बच्चा कह रहा है कि मुझे मोबाइल में थोड़ा सा समझना है तो नो डाउट उसको समझने दें और उसकी एग्ज़ाम में सहयोग करें, क्योंकि एग्ज़ाम का डर होता है बच्चों को, उस चीज़ को समझना चाहिए और सबको सपोर्ट करना चाहिए। बच्चों को भी अपने लिए प्रिपेयर करते रहना चाहिए चीज़ों को कि वो बहुत अच्छा से करे, डरे नहीं किसी चीज़ को लेकर। सब अच्छा होता है, आपने मेहनत किया है तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, उसमें न कोई संशय नहीं है, सफलता जरूर मिलती है। आप अपनी मेहनत को आगे बढ़ाएं। जी, ये बहुत ज़रूरी है आनंद जी कि अगर आपने मेहनत की है तो निश्चित तौर पर आपको सफलता भी ज़रूर मिलेगी, लेकिन आपको पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, अपने खान पान का भी ध्यान रखना है और ऐसे में परिवार की भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत धन्यवाद आपका आनंद राव जी, वंसल न्यूज़ से जुड़ने के लिए और इतने अच्छे गाइड हमारे तमाम जो छात्र इस वक्त दर्शक आपको देख रहे हैं उन्हें करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो इसी के साथ लक्ष्य में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।